इसके बाद यहाँ पर स्टार्ट करेंगे स्पाइनल ट्रैक्ट एनाटॉमी एंड फंक्शंस। अच्छा, यहाँ पर ना हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रैक्ट्स, और उसमें हम देखेंगे कि आपका जो ट्रैक्ट है वो आपका क्यों कौन-कौन सी जो इन्फॉर्मेशन है ना उसको लेके जा रहा है, कौन सा आपका मोटर है, कौन सा आपका सेंसरी है, कौन सा असेंडिंग है, कौन सा डिसेंडिंग है। थोड़ा-सा जनरल आपको बता देता हूँ, जो आपकी होंगे ना ये सेंसरी वाले वो क्या करेंगे, जो आपकी जो आपकी है ना ये इन्फॉर्मेशन वगैरह, इसको यहाँ से सेंस करके जो आपका ब्रेन है ना उसको ये दे रहे होंगे। अच्छा, जब ये ब्रेन को देंगे तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन को हमने ऊपर लेके जाना है, तो ये आपके होंगे असेंडिंग ट्रैक्ट्स। इसके बाद जो आपके होंगे ना ये मोटर वाले, उसमें हमने क्या करना है, जो आपकी जो ब्रेन है ना, ब्रेन से हमने इन्फॉर्मेशन को नीचे लेके आना है, और उसमें क्या होगा, यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है ये आपकी नीचे आएगी और आपकी जो मसल वगैरह है उसको वहाँ पे ये सप्लाई दे रही होगी, तो ये आपका होगा डिसेंडिंग ट्रैक्ट। तो यहाँ से सिंपल जो आपके डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स होंगे ये आपके होंगे मोटर ट्रैक्ट्स, और जो असेंडिंग ट्रैक्ट है ये आपका होगा सेंसरी ट्रैक्ट। अच्छा, यहाँ पर ना ये डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रैक्ट्स हैं। इसमें एक यहाँ पर ये स्पाइनोथैलेमिक, इसके बाद ये डोर्सल कॉलम, और ये आपका कॉर्टिकोस्पाइनल। यहाँ से एक चीज़ सिंपल निकालते हैं, यहाँ पर जो स्पाइनोथैलेमिक है इसमें यहाँ पर आपको नाम बता रहा है, स्पाइनो से स्टार्ट होगा, थैलेमस में जा रहा होगा, और यहाँ से क्या ये आपका स्पाइन नीचे है और थैलेमस ऊपर है, तो ये होगा असेंडिंग, तो ये आपका होगा सेंसरी ट्रैक्ट। इसी तरीके से यहाँ पर ये जो डोर्सल कॉलम है ना, ये भी आपका डोर्सल कॉलम में आपका ट्रैवल कर रहा होता है, असेंड कर रहा होता है ऊपर तरफ, तो ये भी आपका सेंसरी ट्रैक्ट होगा। और ये जो कॉर्टिकोस्पाइनल है, कॉर्टिकोस्पाइनल ये आपका कॉर्टेक्स से स्टार्ट होगा, स्पाइन में जा रहा होगा, तो ये आपका ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये आपका होगा यहाँ पर ना ये मोटर ट्रैक्ट, और ये आपका डिसेंडिंग ट्रैक्ट होगा। बाकी ये जो हम दो देखेंगे ना, यहाँ पर ये स्पाइनोथैलेमिक, इसके बाद ये डोर्सल कॉलम वाला, ये दोनों के दोनों आपके सेंसरी ट्रैक्ट्स होंगे। जो कॉर्टिकोस्पाइनल है ये आपका मोटर ट्रैक्ट होगा। अच्छा, यहाँ पर हमने जो चीज़ देखनी है वो ये कि यहाँ पर अच्छा एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर ना अभी स्टार्ट में बता देता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ है डिकसेशन, उसमें सिंपल क्या है, ये जो आपके फाइबर्स है ना एक साइड से दूसरी साइड पे चले जाते हैं। अच्छा, उसमें आपको ये भी पता है, जो आपकी जो है ना ये लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी, फॉर एग्जांपल ये जो पेशेंट है उसके यहाँ पर ये लेफ्ट लेग है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये जो पेशेंट है उसको वहाँ पर ये राइट साइड ऑफ ब्रेन है, और ये उसकी ना यहाँ पर ये लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन है। अब इसमें आपको पता है यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन जाती हैं ये आपकी ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर आपकी जो लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी है इसको ये लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन ही कंट्रोल कर रही है। यहाँ पर क्या होता है, जो आपकी लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी है इसको राइट साइड ऑफ जो ब्रेन है वो कंट्रोल कर रही होती है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे लेफ्ट साइड से इन्फॉर्मेशन को उठाना है, और हमने इसको लेके जाना है राइट साइड ऑफ ब्रेन पे। तो जब हमने इसको इधर लेके जाना है तो हमने क्या करना है, डेफिनेटली आपके जो फाइबर्स हैं इसको हमने यहाँ से मोड़ना है, और इस जो मोड़ने को हम कहेंगे, यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये आपके फाइबर्स आ रहे हैं, ये आपके फॉर एग्जांपल राइट साइड से चल रहे हैं और हमने इसको लेके जाना है लेफ्ट साइड पे। तो यहाँ से क्या होगा, ये फाइबर्स जो हैं ये आपके इस तरीके से टर्न लेंगे, और उसके बाद ये आपकी जो लेफ्ट साइड है उसके ऊपर ये चलना शुरू हो जाएंगे, और इसको हम कहेंगे यहाँ पर ये डिकसेशन। अब ये जो फाइबर्स हैं, ये जो आपके वहाँ पर ये ट्रैक्स वगैरह हैं, इन सारों में डिफरेंट है कहाँ पर आपकी डिकसेशन हो रही है, इसको हमने मेजरली देखना है। इसके बाद यहाँ पर आपके जो फाइबर्स हैं, ये आपके जो ट्रैक्स वगैरह सॉरी, ये आपके कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है उसको वहाँ पे ये लेके जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्पाइनोथैलेमिक। अच्छा, इसमें ना यहाँ पर इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा फॉर एग्जांपल ये आपके स्पाइनल कॉर्ड है, और स्पाइनल कॉर्ड में ये आपके ये दरमियान में ना ये ग्रे मैटर पड़ा हुआ है। अब इसमें क्या, यहाँ पर ये जो पीछे वाला कॉलम बना हुआ है ना, ये वाला कॉलम, इसको हम कहते हैं यहाँ पर डोर्सल कॉलम। ये जो साइडों पर ये जो लेटरल वाली साइड पर ये आपका हो जाएगा लेटरल कॉलम, और ये जो फ्रंट पे ये आपका हो जाएगा एंटीरियर कॉलम। अब जो फाइबर्स यहाँ पर लेटरल साइड पे जाएंगे वो आपके हो जाएंगे लेटरल वाले, और उसके बाद जो डोर्सल पे चलेंगे वो आपके हो जाएंगे डोर्सल कॉलम वाले, और उसके बाद जो एंटीरियर पे चलेंगे ये आपके हो जाएंगे एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल, या फिर उसके अलावा यहाँ पर ये लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल। इसी तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपके ये स्पाइनोथैलेमिक में हम देखेंगे यहाँ पर ये एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक, उसके बाद ये लेटरल स्पाइनोथैलेमिक, दोनों में हम बाद में देखेंगे। सिंपल जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता था वो ये कि यहाँ पर जो जो अब बात करेंगे ना एंटीरियर की, तो ये एंटीरियर जो कॉलम है उसके अंदर चल रहे होंगे। लेटरल की बात करेंगे, जो लेटरल कॉलम है उसके अंदर चल रहे होंगे। डोर्सल की बात करेंगे तो ये जो डोर्सल कॉलम है इसके अंदर चल रहे होंगे। इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ये स्पाइनोथैलेमिक। अच्छा, जो स्पाइनोथैलेमिक है ना, इसमें यहाँ पर आपको ये नाम ही बता रहा है, यहाँ पर आपके स्पाइन से जाएगी थैलेमस की तरफ, और थैलेमस का आपको पता है ये आपकी जो होती है ना ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन वगैरह, इसको ये करवाता है रिले एक्सेप्ट ऑल्फैक्शन। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपकी जो थैलेमस है उसके अंदर जाएंगी, उसके बाद ये आपकी इन्फॉर्मेशन कॉर्टेक्स में जा रही होंगी, लेकिन ऑल्फैक्शन के केस में यहाँ पर ये थैलेमस की तरफ नहीं जाती। अच्छा, यहाँ पर जो आपका होगा ना ये स्पाइनोथैलेमिक, इसमें सिंपल क्या होगा, यहाँ पर ये पेन और जो टेम्परेचर है इसकी सेंसेशन जा रही होंगी। अच्छा, इसमें क्या यहाँ पर आपके जो होंगे ना ये सेंसरी वाले, इसके अंदर हमें देखेंगे यहाँ पर ये 3 न्यूरॉन्स। इसमें क्या होगा, जो आपका होगा ना प्राइमरी वाला ये सेम साइड पे चल रहा होगा। इसके बाद क्या होगा, जो आपका सेकेंडरी स्टार्ट होगा, यहाँ से साइनेप्स होगा, जहाँ पे भी साइनेप्स होगा सेकेंडरी जैसे ही आपका स्टार्ट होगा तो ये क्या करेगा, यहाँ से डिकसेट करेगा, और डिकसेट करने के बाद ये आपका चलेगा, और बाद में आपका जो वीपीएल है ना, वीपीएल से जो आपका थर्ड न्यूरॉन है ये आपका स्टार्ट हो रहा होगा। अच्छा, ये चीज़ सिंपल हो गई। इसमें अब हम देखेंगे यहाँ पर ये स्पाइनोथैलेमिक। अच्छा, यहाँ पर जो स्पाइनो है ना ये आपको शो कर रहा है कि आपकी जो स्पाइन है, स्पाइनल कॉर्ड है, उसी के अंदर इसकी हो रही होगी डिकसेशन। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो फाइबर्स है ना आपकी ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे ए डेल्टा या फिर आपकी सी फाइबर से, और उसमें आपको पता है जो आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आ रही होंगी, यहाँ पर ये फॉर एग्जांपल ये नर्व रूट है, और उसमें क्या होगा, यहाँ पर ये पीछे वाली साइड पे ये डोर्सल रूट पड़ा होगा, और डोर्सल रूट से डोर्सल रूट गैंग्लियन जो है उसके थ्रू ये आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर ये एंटर होंगी। अच्छा, जैसे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एंटर होंगी, जो आपकी स्पाइनोथैलेमिक वाली होंगी, ये आपकी जो पोस्टीरियर आपकी है ना ये फॉर एग्जांपल ये स्पाइनल कॉर्ड है, तो स्पाइनल कॉर्ड के यहाँ पर ये जो हॉर्न्स होते हैं, इसमें यहाँ पर ये एंटीरियर हॉर्न, ये इसका यहाँ पर ये इसका
जो है ना ये डोर्सल हॉर्न और समटाइम्स आपको यहाँ पर जो है ना ये लेटरल हॉर्न भी नजर आता है। ये आपने सिंपल इसके अंदर याद रखना है। जहाँ तक जो है ना ये सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं वहाँ तक आपको ये जो आपका होगा ना ये लेटरल हॉर्न ये आपको नजर आ रहा होता है। जो आपके होंगे ना स्पाइनोथैलेमिक वाले, ये क्या करेंगे, जैसे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एंटर होंगे तो ये जो डोर्सल कॉलम डोर्सल रूट होगी ना, सॉरी, उसके अंदर ये एंटर होंगे और एंटर होने के बाद यहाँ से ही आपका जो सेकंड न्यूरॉन है ना ये आपका स्टार्ट होगा। और सेकंड न्यूरॉन का मैंने आपको क्या बताया, वो क्या करेगा, यहाँ पर ये डिकसेट करेगा। तो उसमें क्या होगा, जैसे ही आपके स्टार्ट होगा तो ये डिकसेट करेगा और उसके बाद यहाँ से आपके ये ना दो तरह के आपके ट्रैक्ट चल जाएंगे। एक यहाँ पर आपके जो फाइबर्स होंगे वो आपके एंटीरियर कॉलम के अंदर चल रहे होंगे और कुछ जो आपके ट्रैक्ट्स होंगे वो आपके जो लेटरल कॉलम है उसके अंदर चल रहे होंगे। अच्छा, जो लेटरल पे चल रहे होंगे वो आपके हो जाएंगे लेटरल जो है ये लेटरल स्पाइनोथैलेमिक, और जो एंटीरियर पे चल रहे होंगे वो आपके हो जाएंगे एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक। सिंपल हो गया इसके अंदर। अच्छा, यहाँ पर जब हम देखेंगे यहाँ पर ये साइनैप्स को, तो ये आपके जो पोस्टीरियर हॉर्न है उसके अंदर होगा और उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होगा ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन और वो क्या करेगा, डिकसेट करेगा और डिकसेट करने के बाद ये क्या करेगा, डिकसेट करेगा इन स्पाइनल कॉर्ड एज एंटीरियर वाइट कमीशर और ये क्या करेगा, यहाँ से आपकी जो ऑपोजिट साइड है उसके अंदर ये असेंड करना शुरू कर देगा। पहले क्या हुआ है, यहाँ पर आपकी जो सेम साइड है ना उससे आया और उसके बाद यहाँ से क्या हुआ, ये आपके फॉर एग्जाम्पल ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। अब इसमें क्या हुआ, जैसे ये डिकसेट हुआ तो ये जो लेफ्ट साइड है उसके अंदर ये एंटर हो गया, यहाँ से जो आपकी कॉन्ट्रालेटरल साइड है उसके अंदर ये एंटर हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ये जो सेकंड न्यूरॉन है मैंने आपको बताया ये क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा थैलेमस के अंदर और थैलेमस में आपके क्या करोगे, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन उसको ये रिले कर रहा होगा। थैलेमस का कौन सा आपका पोर्शन, यहाँ पर ये वीपीएल वाला, ये क्या करेगा, जो आपकी सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे होंगे उन सारी की सारी आपके सबसे पहले जाएंगे वीपीएल के अंदर और उसके बाद यहाँ से थर्ड आपके जो ऑर्डर न्यूरॉन है ये आपका स्टार्ट होगा और वो जो आपकी होगी ना स्मेटोसेंसरी कॉर्टेक्स उसके अंदर इन्फॉर्मेशन को एंड कर देगा। अच्छा, यहाँ से मैं आपको ये नीचे से भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो आपके सेंसरी फाइबर्स हैं ये आपके आएंगे और ये जो आपकी होगी ना ये पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ आपके ये स्पाइनल कॉर्ड उसके अंदर ये एंटर होंगे। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से आपका सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन चलेगा और वो डिकसेट करेगा और चलता जाएगा और जो आपके डायनसेफ्लॉन है यहाँ पर ये थैलेमस जो है उसका जो वीपीएल वाला पोर्शन है उसके अंदर ये जो सेकंड न्यूरॉन है ये आपका एंड करेगा और एंड करने के बाद यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन है ये आपका चलेगा। अच्छा, पेपर के अंदर ना क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा ऑर्डर का न्यूरॉन जो है ये डिकसेट करेगा, तो आपने सिंपल याद रख लेना है हमेशा जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है सेंसरी के केस में ये जो आपके सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन होगा ये हमेशा डिकसेट कर रहा होगा। अच्छा, यहाँ से आपका ये स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट हो गया। इसमें आपकी इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी जा रही है, यहाँ पर ये आपने इसके अंदर याद रखना है ST फॉर PT। इसमें क्या, यहाँ पर आपका जो पेन और जो टेम्परेचर है ये आपका स्पाइनोथैलेमिक लेके जा रहा है। मैंने आपको इसके अंदर बताया दो ट्रैक्ट्स होंगे, एक यहाँ पर ये एंटीरियर और उसके बाद यहाँ पर ये दूसरा लेटरल। जो लेटरल है यहाँ पर ये जो PT है इसको लेके जा रहा होगा और जो एंटीरियर है ये क्या करेगा, यहाँ पर जो क्रूड टच है, क्रूड टच को जो एंटीरियर है ये लेके जा रहा होगा और साथ साथ आपके जो प्रेशर के होंगे ना यहाँ पर ये फाइबर्स वगैरह वो भी यहाँ पर जो एंटीरियर आपका होगा ना ये एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक उसके अंदर जा रहे होंगे। डिकसेशन आपने इसके अंदर याद रखनी है कहाँ पर होगी, डिकसेशन आपके जो स्पाइनल कॉर्ड है उसी के अंदर ही आपकी हो रही होगी। अच्छा, इसमें क्या यहाँ पर जो डिकसेशन हो रही है ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ना मैं ये दो आपको ये स्पाइनल कॉर्ड्स बना के दिखा रहा हूँ, ये आपकी लेग्स वाली साइड पे है और उसके बाद ये जो ऊपर मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ ना ये आपकी आर्म्स वाली साइड पे है। अब इसमें क्या यहाँ पर जो फाइबर्स है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये भी स्पाइनल कॉर्ड है और उसके बाद यहाँ पर ये ऊपर भी स्पाइनल कॉर्ड है। अब इसमें यहाँ पर आपकी जो फाइबर्स होंगे ना जैसे ये एंटर होंगे तो ये क्या करेंगे, यहाँ से एंटर होने के बाद ये आपके डिकसेट करेंगे। अब इसी तरीके से यहाँ से ये फाइबर्स हैं, अब ये क्या करेंगे, जैसे एंटर होंगे तो ये आपके डिकसेट करेंगे। अब ये फाइबर्स ऊपर जा रहे हैं। अब इसमें क्या, यहाँ पर जो फाइबर्स आ रहे हैं पीछे वाली साइड से, फॉर एग्जांपल यहाँ से ये फाइबर्स आ गए हैं पीछे वाले, अब जो फाइबर्स आएंगे वो इसको क्रॉस करके इधर वाली साइड पे नहीं जा सकते, उन्होंने बिल्कुल अरेंजमेंट के साथ जाना है। फॉर एग्जांपल ये पीछे से फाइबर्स आ रहे हैं तो जो ऊपर से आएंगे वो क्या करेंगे, इसके यहाँ पर इस वाली जो मीडियल साइड होगी ना उसके अंदर एंटर हो रहे होंगे। अच्छा, इसमें क्या आपने याद रखना है, जब आप बात करेंगे लेग्स की तो लेग्स जो आपका होगा ना स्पाइनोथैलेमिक उसके केस में जो लेग्स की इंफॉर्मेशन होगी ये आपकी लेटरल वाली साइड पे होगी और जो आर्म्स की इंफॉर्मेशन होगी ये आपकी मीडियल वाली साइड पे होगी। अच्छा, सिंपल हो गया आपके यहाँ पे स्पाइनोथैलेमिक। इसके बाद यहाँ पर स्टार्ट करेंगे डोर्सल कॉलम। अब इसमें सिंपल क्या, आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड का डोर्सल कॉलम है ना उसके अंदर ये एंटर होंगे। अब यहाँ पर है क्वेश्चन वो ये कि ये आपके जैसे ही एंटर होंगे तो ये आपके डिकसेट नहीं करेंगे। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जैसे एंटर हुए तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपकी होगी ना ये डोर्सल कॉलम उसके अंदर ये चलना शुरू कर देंगे और यहाँ से जो सेम साइड होगी उसके अंदर ही ये चल रहे होंगे। बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपने याद रखना है कि ये क्या कर रहे हैं, डिकसेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या, यहाँ पर वही फाइबर्स क्या कर रहे हैं, आपके डिकसेट किए बगैर ऊपर जा रहे हैं। अब इसमें क्या, यहाँ पर आपने ना देखना, फॉर एग्जांपल दोबारा से यहाँ पर ये स्पाइनल कॉर्ड है और ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, ये आपकी लेग्स वाली साइड से है, ये आपके वहाँ पर ये आर्म्स वाली साइड पे है। अब यहाँ से दोबारा से ये स्पाइनल कॉर्ड है और उसके बाद यहाँ पर दोबारा से ये स्पाइनल कॉर्ड है। अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड की पिक्चर जो है ना कोई ज़्यादा ही अच्छी बन रही है, लेकिन आपने इसको इमेजिन कर लेना कि ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड ही है। अब इसमें क्या होगा, जब ये फाइबर्स एंटर होंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये लेग से आपके एंटर हुए, ये आपके जो डोर्सल कॉलम है उसके अंदर ये चले गए, अब ये डोर्सल कॉलम से ही आपके निकल रहे हैं।
अब यहाँ से भी आपके फाइबर्स यहाँ से इस साइड से भी जा रहे हैं और ये भी आपकी जो आपकी है ना ये डोर्सल कॉलम उसके अंदर ही चल रहे हैं। अब जो फाइबर्स हैं जो आपकी आर्म्स वाली साइड से एंटर होंगे, इन्होंने जब एंटर होना है तो इन्होंने क्या करना है, यहाँ पर ये फॉर एग्जांपल एंटर हुए तो ये अब इसको क्रॉस नहीं कर सकते, तो ये क्या करेंगे इस तरीके से इस फैशन में ना ये जो आपकी होगी ना ये सीक्वेंस उसके साथ ही आपके चल रहे होंगे। और जो आर्म्स की अगर आप बात करेंगे ना यहाँ पर ये डोर्सल कॉलम के केस में, तो आर्म्स आपके होंगे यहाँ पर लेटरल और जो आपकी होंगी ना लेग्स ये आपकी होंगी मीडियल। और जब आप बात करेंगे स्पाइनोथैलेमिक की, उसके केस में क्या होगा, जैसे ही फाइबर्स आपके वहाँ पर ये डिकसेट करेंगे तो जो लेग्स होंगी ये आपकी होंगी लेटरल और जो आर्म्स होंगे वो आपकी आर्म्स की जो इंफॉर्मेशन होगी सॉरी वो आपकी होगी यहाँ पर ये मीडियल। तो दोनों के अंदर यहाँ पर ये वाला डिफरेंस है। अब इसके बाद यहाँ पर ना एक और चीज़ देख लें, वो ये कि जो आपकी लेग्स की तरफ से आपके जो फाइबर्स जा रहे होते हैं ना डोर्सल कॉलम के अंदर, यहाँ पर ना मैं आपको ये बना के दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये स्पाइनल कॉर्ड है और उसमें यहाँ पर ये लेग्स वाली साइड से जा रही है। अच्छा दोबारा से यार बना देता हूँ, यहाँ पर ये स्पाइनल कॉर्ड है और उसके बाद यहाँ पर ये जो स्पाइनल कॉर्ड है इसमें यहाँ पर ये जो आपके आ रहे हैं ना फाइबर्स ये कहाँ से आ रहे हैं, आपके लेग से आ रहे हैं। और इसमें आपने याद रखना है जो लेग्स वाले फाइबर्स होंगे वो क्या करेंगे, एक ना यहाँ पर ये गुच्छा बना देंगे जिसको हम क्या कहेंगे यहाँ पर फेसिकुलस। फॉर एग्जाम्पल ये एक आपकी राइट साइड से आ रहे हैं और ये आपकी लेग साइड लेफ्ट साइड जो है उससे आ रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, ये आपके एक फेसिकुलस बना देंगे और इसमें आपने याद रखना है कि जो लेग्स वाले होंगे वो जो फेसिकुलस बनाएंगे दैट इज कॉल्ड एज ए फेसिकुलस ग्रेसिलस। अच्छा इसके बाद यहाँ पर ये ग्रेसिलस बन गया। अब उसके बाद क्या हुआ, ये आपकी आर्म्स वाली साइड पे आए, उसमें आपके जो आर्म्स के फाइबर्स एंटर होंगे तो वो भी अपना एक फेसिकल बनाएंगे और उस फेसिकल को हम क्या कहेंगे यहाँ पर ये फेसिकुलस क्यूनिएटस। अच्छा इसके बाद यहाँ पर ये दोबारा से फेसिकल क्यूनिएटस। याद आपने इसको कैसे रखना है, सिंपल आपकी जो है ना ये स्टोरी जो आपकी डियर वाली चलती है जिसमें उसकी जो लेग्स हैं वो कहता है कि मेरी जो लेग्स हैं वो बहुत जो है ना बुरी हैं और मेरे हाथ वगैरह या फिर उसके जो सींग है वो उसके बहुत क्यूट हैं। अब इसमें आपने याद रखना है कि यहाँ पर जो लेग्स वाले होंगे वो क्यूट नहीं होंगे, जो आपके होंगे ना आपके आर्म्स वाले वो क्यूट होंगे। तो यहाँ पर ये क्यूनिएटस जो हैं वो कहाँ से आएंगे, आपके आर्म से आ रहे होंगे और उसके बाद जो लेग से आ रहे होंगे वो आपके होंगे यहाँ पर ये ग्रेसिलस। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से आपके ये फेसिकुलस वगैरह बने। अब यहाँ से आपकी ये फेसिकुलस ग्रेसिलस उसके बाद ये फेसिकुलस क्यूनिएटस दोनों जा रहे हैं। अब इसके बाद क्या होगा, ये आपके एंटर होंगे आपके यहाँ पे मेडुला के अंदर। जैसे ही मेडुला में एंटर होंगे तो वहाँ पर पड़े हुए न्यूक्लियाई और न्यूक्लियाई में आपके यहाँ पर ये 4 न्यूक्लियाई। अब इसमें आपने याद रखना है दोबारा से वही कि यहाँ पर जो आपके आर्म्स हैं, आर्म्स आपके क्या यहाँ पर क्यूट, तो जो आपके यहाँ पर ये न्यूक्लियाई पड़े हुए हैं जो आपके आर्म्स की इंफॉर्मेशन को रिसीव करेंगे वो आपके होंगे क्यूट वाले और ये आपके हो जाएंगे न्यूक्लियस क्यूनिएटस। इसके बाद ये जो दरमियान वाले होंगे जो आपकी इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहे होंगे फ्रॉम आवर फेसिकुलस ग्रेसिलस, तो ये आपके जो न्यूक्लियस होंगे ये आपके हो जाएंगे यहाँ पर ये न्यूक्लियस ग्रेसिलस। ये जो दरमियान वाले आपके होंगे ना न्यूक्लियस ये कौन से होंगे, यहाँ पर ये मीडियल वाले ये आपके हो जाएंगे न्यूक्लियस ग्रेसिलस और जो लेटरल वाले होंगे ये आपके हो जाएंगे न्यूक्लियस क्यूनिएटस। सिंपल आपने इसके अंदर याद रख लेना CGGC। तो यहाँ पर ये जो दरमियान में होंगे ये आपके ग्रेसिलस होंगे और ये जो साइडों पे होंगे ये आपके होंगे क्यूनिएटस। इसी तरीके से यहाँ पर ये जो क्यूनिएटस जो आपके आर्म से आ रहे हैं, जो फाइबर्स की बात करेंगे तो जो फाइबर्स हैं जो आपके आर्म्स के होंगे ये लेटरल होंगे और जो फाइबर्स यहाँ पर होंगे लेग्स के वो आपके मीडियल होंगे। अच्छा इसके बाद क्या हुआ, ये आपके न्यूक्लियस वगैरह के अंदर एंटर हो गए और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आपके सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है ये स्टार्ट होगा। जैसे ही सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट होगा तो ये जो मिडल्ला है उसके उसी के अंदर जो है ना ये आपको वहाँ पे डिकसेट करेगा और डिकसेट करने के बाद फॉर एग्जाम्पल ना मैं आपको यहाँ पर ये बना के दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इस साइड के जो फाइबर्स हैं ये आपके इधर डिकसेट किए और दूसरे जो है ना, अच्छा इसका ना मैं पूरा बना के दिखा लूँ, यहाँ पर ये ऊपर चले गए और जो दूसरी साइड है उसके जो फाइबर्स हैं यहाँ से आपके इस तरीके से डिकसेट किए। अब ये जो है इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने बाद में डिकसेट करने के बाद ये आपस में फ्यूज़ हो गए और इन्होंने ना एक लेमनिस्कस बना दिया और इस लेमनिस्कस को हम क्या कहेंगे यहाँ पर ये मीडियल लेमनिस्कस। ये पूरा आपको नाम बता रहा है डोर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कस। तो इसमें क्या होगा, ये सबसे पहले जो डोर्सल कॉलम है उसके अंदर ये चल रहे होंगे और बाद में जाकर ये जो फाइबर्स होंगे ये जो मीडियल लेमनिस्कस है इसको बना रहे होंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर तो बन गया हमारे यहाँ पर ये मीडियल लेमनिस्कस, जो लेटरल लेमनिस्कस है वो कहाँ से बनेगा। जो आपको मैंने ये बताया हमारे यहाँ पर ये स्पाइनोथैलेमिक ये क्या करता है, आपके यहाँ पर ये जो फाइबर्स वगैरह जा रहे होंगे ये जाके यहाँ पर जो है ना ये लेटरल लेमनिस्कस जो है उसको बना देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ना मैं आपको अगर इसका कलर चेंज करके दिखाऊँ ना तो यहाँ पर ये जो फाइबर्स जा रहे हैं जो आपके लेटरल वाली साइड पर जो लेमनिस्कस जा रहा है ये कौन सा, यहाँ पर ये स्पाइनोथैलेमिक का। इसमें भी क्या होता है, यहाँ पर ये जो स्पाइनोथैलेमिक है ना इसमें से यहाँ पर ये आपके लेटरल वाले गए, इसके बाद यहाँ पर ये एंटीरियर वाले गए, इसके साथ साथ यहाँ पर एक और टाइप के फाइबर्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर ये स्पाइनोटैक्टल फाइबर्स या फिर स्पाइनोटैक्टल पाथवे जो है ना उसके जो फाइबर्स होंगे वो इसके साथ साथ जा रहे होंगे। अब उसमें क्या होगा, ये स्पाइनोथैलेमिक उसके बाद ये स्पाइनोट्रैक्टल ये तीनों मिलकर क्या कर देंगे, यहाँ पर ये जो आपके बनाएंगे ना लेमनिस्कस वो आपका हो जाएगा यहाँ पर ये लेटरल लेमनिस्कस। तो लेटरल लेमनिस्कस कहाँ से बनेगा, आपकी ये एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक, इसके बाद ये लेटरल स्पाइनोथैलेमिक और उसके बाद यहाँ पर ये स्पाइनोटैक्टल पाथवे, ये तीनों क्या करेंगे यहाँ पर ये बनाएंगे लेटरल लेमनिस्कस। और उसके बाद जो आपका होगा ना ये मीडियल लेमनिस्कस, ये आपका जो डोर्सल कॉलम होगा ना उसके जो फाइबर्स ऊपर जा रहे होंगे यहाँ पर ये आपके न्यूक्लियस ग्रेसिलस, उसके बाद ये न्यूक्लियस क्यूनेटस के बाद मिलने के बाद ये आपके जो बना रहे होंगे वो आपके बन जाएंगे मीडियल लेमनिस्कस।
और उसके बाद जब आप यहाँ पर बात करेंगे ये स्पाइनोथैलेमिक की, तो उसके केस में उल्टा होगा। यहाँ पर जो आपके आर्म्स हैं सी, जी, जी, सी है ना, तो यहाँ पर जो आर्म्स हैं ये आपके लेटरल हैं। इसके केस में जो आपके आर्म्स हैं ये आपके मीडियल हैं। ये मैं आपको बाद में दिखा भी देता हूँ। बल्कि ये चीज़ें तो मैंने आपको ये समझा भी दी हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एंटर हो गए। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आपका जो थैलेमस है, जो वीपीएल वाला पोर्शन होगा, वहाँ से आपका थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट होगा और जो आपकी होगी ना ये स्मेटोसेंसरी कॉर्टेक्स, उसके अंदर वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन को एंड कर देगा। तो यहाँ पर सिंपल ये है कि यहाँ पर ये आपकी फाइबर्स जो होंगे, यहाँ पर ये डोर्सल कॉलम के अंदर ये आपकी इन्फॉर्मेशन को लेके जा रहे होंगे। यहाँ पर ये प्रेशर, उसके बाद ये वाइब्रेशन, फाइन टच, उसके बाद ये प्रोप्रियोसेप्शन। फाइन टच कहाँ से जा रहा है, ये आपका जा रहा है डोर्सल कॉलम से। इसी तरीके से आपने याद रखना है जो क्रूड टच है वो कहाँ से जाएगा, स्पाइनोथैलेमिक से। इसमें भी दोबारा से वही आपके जो फाइबर्स होंगे ये आपकी जाएंगे सेंसरी नर्व एंडिंग से और ये आपके डोर्सल रूट जो है उसके थ्रू एंटर होंगे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। और उसके बाद यहाँ से क्या होगा, ये जो फाइबर्स हैं ये आपकी इप्सिलेटरल जो साइड है उसी के अंदर ही ये ट्रैवल करना शुरू कर देंगे। जब ये जाएंगे यहाँ पर ना ये आपकी मेडुला के अंदर, तो वहाँ पर ये न्यूक्लियस ग्रेसिलस, उसके बाद ये न्यूक्लियस क्यूनेटस जो पड़े हुए हैं इप्सिलेटरल मेडुला वाले, वो क्या करेंगे, इन फाइबर्स को रिसीव करेंगे और उसके बाद ये जो फाइबर्स हैं ये आपके करेंगे कॉन्ट्रालेटरल साइड पर जाएंगे, डिकसेट करेंगे और ये बना देंगे यहाँ पर मीडियल लेमनिस्कस। और उसके बाद क्या होगा, ये मीडियल लेमनिस्कस आपकी जो इन्फॉर्मेशन है इसको ये लेके जाएगा यहाँ पर वीपीएल के पास। और उसके बाद यहाँ पर ये थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट होगा और वो क्या करेगा, यहाँ पर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है ये आपकी जो स्मेटोसेंसरी कॉर्टेक्स है उसकी तरफ लेके जा रहा होगा। तो सिंपल हो गया यहाँ पर ये पाथवे। अच्छा, इसके बाद ना यहाँ पर ये आ जाता है यहाँ पर ये कॉर्टिकोस्पाइनल। अब इस केस में क्या होगा, जो कॉर्टेक्स है उसकी तरफ से जो फाइबर्स हैं ये आपके नीचे आ रहे होंगे। अब इसमें यहाँ पर है कि जैसे ही फाइबर्स नीचे आएंगे ना, तो ये आपके ये प्राइमरी या फिर सेकेंडरी नहीं होगा, यहाँ पर आपके अपर मोटर न्यूरॉन और उसके बाद यहाँ पर ये लोअर मोटर न्यूरॉन्स आपके होंगे। अब इसमें क्या होगा, ये आपके जो ऊपर से स्टार्ट होंगे ये आपके हो जाएंगे अपर मोटर न्यूरॉन। ये सारे के सारे फाइबर्स जो आपकी जाएंगे ना ये आपके कन्वर्ज करेंगे। और यहाँ पर ये जो होती है ना हमारे यहाँ पे ये इंटरनल कैप्सूल, फॉर एग्जांपल ना यहाँ पर मैं आपको ये बना के दिखा रहा हूँ ये इंटरनल कैप्सूल। तो इंटरनल कैप्सूल की जो पोस्टीरियर लिम्ब है उसके अंदर ये फाइबर्स जाएंगे। इसके बाद क्या होगा, ये फाइबर्स यहाँ से आपकी जा रहे होंगे नीचे वाली साइड पे। और उसके बाद क्या होगा, जब ये जाएंगे ना, मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ना आपके फाइबर्स जा रहे हैं और यहाँ पर सबसे पहले गए हमारे यहाँ पे इंटरनल कैप्सूल के पास। इसके बाद ये फाइबर्स दोबारा से जाएंगे मेडुला के पास और मेडुला में क्या होगा, ये जो आपके कॉर्टिकोस्पाइनल के फाइबर्स होंगे ये आपके डिकसेट करेंगे। डिकसेट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर पहले आपके आ रहे हैं सेम साइड से, मतलब आपकी जो है ना ये राइट साइड जो है उससे आ रहे हैं और ये राइट साइड पे ट्रैवल कर रहे हैं। जैसे ये डिकसेट करेंगे तो ये आपकी लेफ्ट साइड पे चले जाएंगे। इसके बाद ये क्या करेंगे, यहाँ पर जो लेटरल कॉलम है ना उसके अंदर ये ट्रैवल करना शुरू कर देंगे। यहाँ पर ये लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल और कुछ जो है ये आपकी जो है ना ये एंटीरियर जो कॉलम होगा उसके अंदर ये चल रहे होंगे। वहाँ से ये आपकी ये एंटीरियर जो है ये कॉर्टिकोस्पाइनल। अब उसके बाद क्या होगा, ये आपके जो फाइबर्स है ना, फॉर एग्जाम्पल ना मैं आपको अब इसको भी बना के दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ना ये आपकी है ये आपकी आर्म्स वाली साइड पे और उसके बाद यहाँ पर ये जो है ये आपकी है लेग्स वाली साइड पे और ये दोबारा से यहाँ पर ये स्पाइनल कॉर्ड पड़ी हुई है और ये दोबारा से यहाँ पर ना ये स्पाइनल कॉर्ड पड़ी हुई है। अब इसमें फाइबर्स जो हैं ये आपके लेटरल जो साइड है उसके अंदर से एंटर होते हुए आ रहे हैं। अब आपने क्या करना है, ये जो फाइबर्स हैं जो आपकी यहाँ पर होगी ना या आपकी कॉर्टिकोस्पाइनल, इसमें आपको पता है ये जो आपका होता है ना एंटीरियर हॉर्न, ये आपका होता है मोटर। तो अब हमने क्या करना है, ये जो मोटर फाइबर्स आ रहे हैं इसको हमने लेके जाना है मोटर हॉर्न के अंदर। तो यहाँ से हमने क्या करना है, हमने फाइबर्स को लेके आना है अंदर। अब यहाँ से क्या है, यहाँ से आपके जो फाइबर्स हैं ये आपके बाद में स्टार्ट होंगे। यहाँ पर ये अपर मोटर न्यूरॉन, अपर तो सॉरी ये ऊपर है, यहाँ पर आपके जो स्टार्ट होंगे ये आपके होंगे लोअर मोटर न्यूरॉन। और ये जो आपका होगा ना ये मसल्स वगैरह, उसमें आपके ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वगैरह बना होता है उसको ये आपकी सप्लाई कर रहे होंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो ये कि यहाँ पर जब आप बात करेंगे आर्म्स की, तो आर्म्स में जो फाइबर्स आ रहे हैं वो कौन से आ रहे हैं, यहाँ पर ये मीडियल वाले। और जो लेग्स वाले आ रहे हैं वो आपके कहाँ पे होंगे, वो आपकी जो लेटरल साइड होगी ना उसके ऊपर होंगे। ये आपके फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये लंबोसैक्रल प्लेक्सस जो है उसके एंड है। और यहाँ से क्या होगा, ये जो लंबर वाले होंगे ना जो आपके वहाँ पे ये लंबर वाली साइड पर जाने आपकी ये लेग्स वाली साइड पर, तो वो आपके लेटरल होंगे। और उसके बाद ये आपके एंटीरियर कॉलम के अंदर जाएंगे और वहाँ से आपके ये अपर जो आपके होंगे ना सॉरी लोअर मोटर न्यूरॉन ये आपके स्टार्ट हो रहे होंगे। अब दोबारा से जब आप बात करेंगे स्पाइनोथैलेमिक की या फिर कॉर्टिकोस्पाइनल की, तो इसके केस में जो लेग्स हैं ये आपकी होंगी लेटरल। और उसके बाद जब आप बात करेंगे कॉर्टिकोस्पाइनल की, तो उसमें जो लेग्स आपकी होंगी ना जो इन्फॉर्मेशन वगैरह होंगी लेग्स की, वो आपकी होगी मीडियल। तो ये मैंने आपको इसके अंदर बताया, यहाँ पर ये सी जी जी सी आपने इसके अंदर अगर याद रख लिया तो यहाँ से डोर्सल कॉलम आपको याद हो जाएगा। अगर यहाँ पर डोर्सल कॉलम आपको याद है तो आप इन दोनों को क्या कर दें, उसके ऑपोजिट कर दें। अच्छा, फाइबर्स वगैरह हो गए। अब इसके साथ-साथ ना मैंने आपको एक और चीज़ बतानी थी, बल्कि यहाँ पर ये कॉर्टिकोस्पाइनल को भी देख लेंगे। आपकी वॉलंटरी मूवमेंट जो है उसको वहाँ पे ये फंक्शन वगैरह कर रहा होगा। अपर मोटर न्यूरॉन चलेगा, इप्सिलेटरल साइड जो है उसके अंदर चलेगा, पोस्टीरियर लिम्ब के अंदर जाएगा और पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल। उसके बाद यहाँ पर ये सेरिब्रल प्रीडंकल के अंदर। इसके बाद क्या होगा, ये डिकसेट करेगा एट कॉर्डल मेडुला। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ये आपको नजर आएगी आपकी ये पिरामिडल डिकसेशन। इसके बाद क्या होगा, जैसे ये डिकसेट करेंगे तो जो कंट्रालेटरल साइड है उसमें ये आपके डिसेंड कर रहे होंगे। इसके बाद यहाँ पर आपकी एंटीरियर जो आपकी होंगी ना हॉर्न, उसके अंदर ये एंटर होंगे और वहाँ से आपका
साइनेप्स स्टार्ट होगा, लोअर मोटर न्यूरॉन जो है वो आपकी एंटीरियर हॉर्न से आपकी लीव करेंगे स्पाइनल कॉर्ड को, और उसके बाद यहाँ पर आपकी जो होगी ना ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, इसको ये आपके सप्लाई कर रहे होंगे। अब यहाँ पर मैंने आपको एक और चीज़ बतानी है, वो ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये स्पाइनल कॉर्ड है और यहाँ पर ये दरमियान में ना दोबारा से यहाँ पर जो है ना ये स्पाइनल कॉर्ड पड़ी हुई है। अब यहाँ पर जो है ना ये ग्रे मैटर पड़ा हुआ है। अब इसमें क्या यहाँ पर जो फाइबर्स आ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आपके जा रहे हैं डोर्सल कॉलम वाले, और ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर ये प्रेशर वाइब्रेशन उसके बाद ये फाइन टच या फिर प्रोप्रियोसेप्शन वगैरह जो है ये इप्सिलेटरल साइड से लेके जा रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो आपके फाइबर्स है ना यहाँ से आपकी ये जो है हमारे यहाँ पर ये स्पाइनोथैलेमिक की, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जाते साथ ही ये जो है ना डिकसेट किया, और ये जो आपके है ना ये स्पाइनोथैलेमिक ये लेटरल और आपकी जो है ना ये एंटीरियर उसके अंदर एंटर हो गए, यहाँ से ही आपकी ये कॉन्ट्रालैटरल साइड पे चले गए। अब जब आप दूसरी वाली साइड की बात करेंगे ना, तो वहाँ से जो आपके होंगे ना ये स्पाइनोथैलेमिक वाले फाइबर्स ये आपके यहाँ पे एंटर होंगे और उसके बाद ये डिकसेट करके इसमें चले जाएंगे। अब यहाँ से जो मैं चीज़ आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि जब आपके यहाँ पर जो स्पाइनल कॉर्ड है ये आपकी डैमेज हो जाएगी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो गई। अब इस केस में क्या होगा, जब ये डैमेज होगी तो जो पेशेंट है उसको सेम साइड से क्या होगा, यहाँ पर ये डोर्सल कॉलम के फाइबर्स वगैरह लॉस हो जाएंगे, और ऑपोजिट साइड से क्या होगा, यहाँ पर ये जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है ना इसके फाइबर्स वगैरह उसके अंदर से लॉस हो जाएंगे। जब ये आपके फाइबर्स लॉस हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर ये सेम साइड पे ये प्रेशर वाइब्रेशन उसके बाद ये प्रोप्रियोसेप्शन वगैरह जो है ये लॉस हो जाएगी, और ऑपोजिट साइड से यहाँ पर ये पेन टेम्परेचर जो सेंसेशन है ये उसकी लॉस हो जाएगी। ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता था, क्योंकि बाद हम देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड लीजन्स को, तो उसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ अभी आपको समझ लग गई तो बाद में इसको समझने की कोई मुश्किल नहीं है। सिंपल अगर आपको पता है ना यहाँ पर ये डिकसेशन कौन कर रहे हैं, यहाँ पर ये स्पाइनोथैलेमिक, और उनका काम क्या है यहाँ पर ये पेन टेम्परेचर को लेके जाना। तो अगर लियन होगी तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर ये क्योंकि आपके वहाँ पे डिकसेट करके आ रहे होंगे तो ये आपकी ऑपोजिट साइड जो है उसके अंदर वहाँ पे ये डिकसेशन जो है ना ये आपकी नहीं होगी। लेकिन जब आप बात करेंगे ये डोर्सल कॉलम की तो ये आपके डिकसेट नहीं करते, तो सेम साइड पे ही आपके जो होंगे ना ये डोर्सल कॉलम के फाइबर्स वगैरह ये आपके लॉस हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो पेशेंट उसकी ये राइट साइड ऑफ हार्ट आपकी ये जो है राइट साइड ऑफ बॉडी है और ये उसकी लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी है। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पर जब ये डैमेज होगा तो लेफ्ट साइड ऑफ जो बॉडी है उसके अंदर यहाँ पर ये पेन और टेम्परेचर जो है उसके वहाँ पर सेंसेशन लॉस हो जाएगी, और जो राइट साइड ऑफ बॉडी है उसमें क्या होगा, यहाँ पर जो आपकी होगी ना क्योंकि राइट साइड पे ही डैमेज हुआ है तो राइट साइड पे यहाँ पर प्रेशर वाइब्रेशन प्रोप्रियोसेप्शन वगैरह लॉस हो जाएगी। अच्छा, इसी तरीके से ऊपर से कौन से आ रहे हैं हमारे यहाँ पे ये अपर मोटर न्यूरॉन्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ना ये अपर मोटर न्यूरॉन्स जो है ये आपके आ रहे हैं। अब इसमें क्या यहाँ पर इन्होंने इसी साइड जो है उसको वहाँ पे इनर्वेट करना है, क्योंकि ये ऊपर से ही डिकसेटेड है। अब इन्होंने इसी साइड को इनर्वेट करना है, तो उस केस में क्या होगा, जो इप्सिलेटरल साइड होगी जहाँ पर ये आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है जिस साइड से डैमेज होगी उस साइड पे आपके ये जो फाइबर्स होंगे ये आपके जो आपके होंगे ना लोअर मोटर न्यूरॉन्स वगैरह उनको वहाँ पे इनर्वेशन नहीं दे रहे होंगे। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर मैं अच्छा एक और चीज़ मैं आपको अभी बता देता हूँ। यहाँ पर ये अपर मोटर न्यूरॉन है, उसके बाद यहाँ पर ये लोअर मोटर न्यूरॉन है। जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये लियंस होंगी ना, तो अपर मोटर न्यूरॉन में क्या होगा, जो अपर मोटर न्यूरॉन है वो ऊपर से ही आपका डैमेज होगा, तो आपकी जो होगी ना स्पाइनल कॉर्ड उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन वगैरह आनी है वो आपकी नहीं आएंगी। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पर जब ये अपर मोटर न्यूरॉन की इंजरी होगी तो इसमें आपने इसको इस तरीके से याद रखना है कि आपकी जो अपर मोटर न्यूरॉन है ना ये क्या करते हैं, यहाँ पर इंटर न्यूरॉन के थ्रू जो आपकी लोअर मोटर न्यूरॉन है ना उसको वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन भेज रहे होते हैं, और इंटर न्यूरॉन क्या करेगा, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है उसको वहाँ पे करवाएगा इनहिबिशन। तो इस केस में क्या होगा, जब ये अपर मोटर न्यूरॉन डैमेज हो जाएंगे तो यहाँ पर जो इनहिबिशन है ये लॉस हो जाएगी, और लोअर मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, यहाँ पर ज़्यादा काम कर रहा होगा, और ये क्या करेगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो उसको वहाँ पे ये ज़्यादा स्टिमुलेट करेगा। जब वो ज़्यादा स्टिमुलेट होगा तो जो मसल्स हैं लोअर मोटर न्यूरॉन के केस में आपको नज़र आएंगे स्पास्टिक। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर जब आपके यहाँ पे ये लोअर मोटर न्यूरॉन क्योंकि काम कर रहे हैं, डैमेज कहाँ पे है, ये आपकी है ये अपर मोटर न्यूरॉन के अंदर, तो अपर मोटर न्यूरॉन में क्या होगा, यहाँ पर स्पास्टिक मसल्स नजर आएंगे, और दूसरा यहाँ पर क्योंकि इनहिबिशन लॉस हो गए तो जो रिफ्लेक्सेस होंगे यहाँ पर ये ज़्यादा हो जाएंगे, आपके एग्जैजरेटेड रिफ्लेक्सेस आपको नजर आएंगे। सिंपल यहाँ पर ये हाइपर रिफ्लेक्सिया जो है ये आपको नजर आ रहा होगा इन केस ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन लियन। अगर जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो है ना ये लोअर मोटर न्यूरॉन जो है ये डैमेज हो गई, तो इस केस में क्या होगा, ये जो अपर मोटर न्यूरॉन है ये क्योंकि इन्फॉर्मेशन को नीचे लेके आ रहे होंगे, लोअर मोटर न्यूरॉन जो है ये आपके डैमेज है। जब ये आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन को आपके मसल्स की तरफ नहीं लेके जाएंगे तो मसल्स को क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलेगी, जब आपकी होंगे ना ये लोअर मोटर न्यूरॉन जब आपकी डैमेज होंगे तो जब मसल्स को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो मसल्स आपके हो जाएंगे फ्लैसिड। फ्लैसिड मसल्स आपको इसके अंदर नजर आएंगे, और दूसरा यहाँ पर आपको नजर आएगा जो रिफ्लक्सेस होंगे ये आपके डिमिनिश्ड होंगे। रिफ्लक्सेस आपको इसके केस में नजर नहीं आएंगे, क्योंकि रिफ्लक्सेस जो है वो आपकी नर्व्स नहीं करवाना होता। जब आपकी नर्व ही डैमेज है तो उस केस में आपके जो पेशेंट है उसके अंदर जो रिफ्लक्स है ये आपको नजर नहीं आएगा। आपको मैं दोबारा से बता रहा हूँ, जब अपर मोटर न्यूरॉन डैमेज होगी स्पास्टिक मसल, उसके बाद यहाँ पर हाइपर रिफ्लेक्सिया, जब लोअर मोटर न्यूरॉन डैमेज होगा तो वहाँ पर ये फ्लैसिड, उसके बाद यहाँ पर ये डिमिनिश्ड रिफ्लक्सेस। अब इस केस में क्या होगा, जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये अपर मोटर न्यूरॉन डैमेज होंगे तो सेम साइड पे क्या होगा, यहाँ पर ये जो आपके
आपके मसल्स होंगे ना, ये आपके स्पास्टिक, उसके बाद ये हाइपर रिफ्लेक्सिया वगैरह आपको नज़र आएगा। अगर यहाँ पे आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो आपके है ना ये लोअर मोटर न्यूरॉन्स अगर ये डैमेज होंगे तो उसी साइड पे आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये फ्लैसिड मसल, उसके बाद यहाँ पर जो रिफ्लेक्सेस वगैरह है ना, ये आपको लॉस नज़र आएँगे। बाद में हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से देखेंगे। तो ये आपका हो गया यहाँ पर ये कॉर्टिकोस्पाइनल, उसके बाद यहाँ आपकी जो है ये आपकी दूसरे सेंसरी पाथवेज़ वगैरह। अच्छा, यहाँ पर आपको ये भी पता चल गया कौन से आपके लेटरल होंगे किसके अंदर और कौन से आपके मीडियल होंगे। उसके बाद आपने इसके अंदर ना ये भी याद रखना है कि आपके कौन सा लेमनिस्कस कौन से बना रहे हैं। डोर्सल वाले क्या करवा रहे हैं, आपके जो मीडियल लेमनिस्कस है ना उसको बना रहे हैं, और जो दूसरे हैं हमारे यहाँ पे ये स्पाइनोथैलेमिक वाले, उसके साथ-साथ आपके स्पाइनोटैक्टल पाथवे के फाइबर्स ये मिलकर क्या करेंगे, यहाँ पर आपके जो लेटरल लेमनिस्कस है उसको बना रहे होंगे। अच्छा, यहाँ से आपको पता चल गया लेग्स आर लेटरल इन लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल एंड ये स्पाइनोथैलेमिक। इसके बाद आपकी जो है ना ये डोर्सल कॉलम आर अरेंज्ड एज़ यू आर विद हैंड्स एट साइड एंड आर्म्स आउट एंड लेग्स इनसाइड। यहाँ पर सिंपल वही आप ये सी जो है इसके अंदर याद रख लें। क्यूट वाले जो होंगे यहाँ पर ये आर्म्स ये आपके आउटसाइड होंगे और जो आपकी लेग्स होंगी ये आपकी इनसाइड्स होंगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये मैंने आपको इसके अंदर यही बता दिया, यहाँ पर आपकी जो फाइबर्स हैं ये आपके अरेंज हो रहे होंगे ना, तो जो अब आप बात करेंगे ना यहाँ पर ये डोर्सल कॉलम की, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर ये जो फाइबर्स हैं ये आपके डिकसेट होके जा रहे हैं, तो ये आपकी जो सैक्रल वाली साइड होगी उसमें यहाँ पर ये आपके मीडियल पे होंगे, लंबर वाले आपके लेटरल होते रहेंगे। इसी तरीके से सिंपल वही यहाँ पर ये जो आपकी होंगे ना ये आपकी लेग्स वाली साइड से आ रहे हैं ना, तो ये आपकी यहाँ पर ये जी हो गया और ये आपकी जो है ये सी हो गया। तो ये जो आपकी होंगी ना यहाँ पर ये सर्वाइकल, उसके बाद ये थोरैसिक ये आपके मीडियल होंगे, और जो आपके होंगे ना यहाँ पर ये सब आपके सैक्रल, उसके बाद ये लंबर ये आपके यहाँ पर मीडियल होंगे, और सॉरी आपके जो है ना ये सर्वाइकल, उसके बाद जो थोरैसिक हैं ये आपके लेटरल होंगे। इसके बाद जब आप यहाँ पर बात करेंगे डिसेंडिंग की, तो उसमें क्या है, यहाँ पर ये जो फाइबर्स हैं ये आपके यहाँ पर आ रहे हैं और इन्होंने जो है ये एंटीरियर हॉर्न के अंदर एंटर होना है। तो उस केस में क्या होगा, जब आपके यहाँ पे होंगे ना ये हेड वाले सर्वाइकल या उसके अलावा जो आपके अपर आर्म्स वगैरह के लिए होंगे वो आपके मीडियल होंगे, और जो सैक्रल होगी वो आपके लेटरल होगी। यहाँ पर ये इसके ऑपोजिट हो जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर आपके जो होंगे ना ये स्पाइनोथैलेमिक, इसके केस में भी यही होगा, यहाँ पर ये सर्वाइकल जो है ये आपके मीडियल होंगे और जो सैक्रल हैं ये आपके लेटरल होंगे। अच्छा, इसके साथ-साथ यहाँ पर ये इंटरमीडिएट हॉर्न जो है इसको भी देख लें। ये आपकी होती है ये आपकी सिम्पैथेटिक हॉर्न, और उसमें यहाँ पर ये आपकी जहाँ-जहाँ तक आपके सिम्पैथेटिक फाइबर्स वगैरह निकलेंगे ना, तो वहाँ-वहाँ तक ये आपको इंटरमीडिएट हॉर्न नज़र आएगी, और ये आपकी T1 से स्टार्ट होगी और L2 और L3 जो है वहाँ तक ये आपकी एंड हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये फेसिकुलस ग्रेसिलस, उसमें यहाँ पर ये एल जो है ये आपको शो कर रहा है लोअर बॉडी लेग्स वगैरह। उसके बाद ये क्यूनिएटस जो है ये आपको शो कर रहा है यहाँ पर ये अपर बॉडी। उसके बाद ये आर्म्स, मैंने आपको जो बताया ना आर्म्स को क्यूट आप कर लें, आर्म्स आर क्यूट, और जो बारहसिंगा है ना उसको जो उसकी लेग्स हैं उसको वहाँ पे वो क्यूट नज़र नहीं आ रहे, तो जो आपकी बारहसिंगा होगा जो उसके वहाँ पे ये क्यूट वाले होंगे। फेसिकुलस क्यूनिएटस ये आपकी आपकी अपर बॉडी से लेके आ रहे होंगे, और ये एंड होंगे यहाँ पर आपके जो न्यूक्लियस है ना क्यूनिएटस उसके अंदर एंड होंगे, और आपके जो फेसिकुलस ग्रेसिलस हैं ये लोअर बॉडी से लेके आ रहे होंगे, और ये आपके जो न्यूक्लियस ग्रेसिलस है उसके अंदर ये एंड हो रहे होंगे। तो ऐसा करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़।